मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 3 और 5 आइगन वैल्यू हैं ए की, ए डायगोनलाइजेबल है, ए डायगोनलाइजेबल नहीं है, और दो यहाँ पर वेक्टर दे रखे हैं, क्या वो एल आई आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3 के। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू और डायगोनलाइजेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस निकालता हूँ तो ट्रेस हमें कितना मिलेगा, 4 5 2 11, और डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो ये हमें 45 मिलेगा। क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 3 को कहा है कि ये आइगन वैल्यू हो सकती है, अगर हम ट्रायल एंड एरर के हेल्प से ट्रेस और डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए अगर आइगन वैल्यू को लिखते हैं तो 3 3 5 ये आइगन वैल्यू हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं 5 एक ही बार अपीयर हो रहा है, तो अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। तो 3 की हमें अगर चेक करना है कि अलजेब्राइक तो 2 है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो हमें नलिटी चेक करना होगा a माइनस 3i का। इसके लिए हमें मैट्रिक्स लिखना होगा। तो अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 1 1 2 1 और फिर -1 -2 और फिर -1, आप ये देख रहे हैं ये a माइनस 3i मैट्रिक्स हो गया। और अगर इस मैट्रिक्स की अगर देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो, ये तीनों ही रो आपको प्रोपोर्शनल में मिल रही हैं, तो किन्हीं दो रो को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर इसके रैंक 1 और नलिटी ऑफ a माइनस 3i ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई है तो डायगोनलाइजेबल होगा। ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है, ऑप्शन ए ट्रू हो जाता, ऑप्शन ए और बी ट्रू हो जाता है, ऑप्शन सी फॉल्स हो जाता है। और आपको अब ये देखना है कि u और v क्या ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3 के। तो आप निकालेंगे ए यू इक्वल्स टू, और ये आप लिख पाएंगे क्या, 3 टाइम्स 1 माइनस 1 0, और ए बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स सेम वेक्टर 1 0 1। इस तरह से अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो ये आइगन वेक्टर होंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3 के। तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो जाएगा, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।